बोलिए रामचंद्र की जय। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग माहि देवा, जन तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जन अपबरगे सकल तनुधारी। जैसा कि भैया आपने देखा था कि पिछले कथा में मैंने आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की थी कि भगवान भोलेनाथ समझाते हैं सारे देवताओं को, ब्रह्मा जी को, कि भैया आप आश्चर्यचकित ज्यादा ना होइए, क्योंकि जो है यह आपके बुद्धि से और सोचने की बुद्धि से परे है। ये कि सीताराम जी का विवाह की बारात है, और इसीलिए आप ऐसा करिए कि आप इधर उधर ध्यान ना भटकाइए। क्योंकि उसके पहले देवता लोग क्या करते थे बताइए, जब तक भगवान भोलेनाथ का उपदेश का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा था, तब तक वे कभी नगर को देखते थे, कभी वहां की वितान देखते थे, कभी वहां की जनकपुर के नर और नारियों का दर्शन करते थे। नगर नारी नर रूप निधाना, तिन्हीं देख सब सुर नर नारी, ऐसा आया है ना। तो जब शिव जी ने समझाया, तब सब ओर से देवताओं की दृष्टि हटी और वो दशरथ जी को देखने लगते हैं। अब दशरथ जी कैसे हैं कि महामोद मन पुलकित गाता, मन में महान आनंद है और शरीर पुलकित होने के कारण, मतलब दशरथ जी इतने खुश हैं। भाई देखिए, दो बातें हैं। पहले उनको बताया जा चुका है कि माता कौशल्या को जो पैदा होते ही दर्शन दिए थे। दशरथ जी ने भी जब बाग में पूछा था, तब उन्होंने उनको भी थोड़ा हिंट कर दिया था, जब वो बच्चे ही थे, धनुष बाण लेकर घूमने लगे थे, नहीं तभी थोड़ा थोड़ा उनको हिंट मिल गया था। तो आज वो जब ये बात, और दूसरी बात कि पूरे जितने पृथ्वी भूमंडल पर जितने भी राजा हैं, सबको भगवान ने परास्त किया। यही तो कहेंगे हम, भगवान नहीं परास्त किया भाई, धनुष कोई नहीं तोड़ पाया, उन्होंने धनुष तोड़ दिया। अब मन ही मन दशरथ जी की खुशी की सीमा नहीं भैया, वो क्या बताएं, वो कितने महान, मतलब अपने आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और उनका पूरा शरीर पुलकित है भैया। उनके साथ साधु हैं, सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, उनके अपने चारों पुत्र हैं, अब साथ में हैं। और यही कारण है कि आगे देवताओं और श्री जीव जी को हर्ष का भी कहा है। मरकत कनक बरन बरजोरी, देख सुरन भय प्रीत न थोरी, है ना। क्यों, एक और आया है से चौपाई है, पुण्य राम बिलोक ही हर्षे, राम रूप नख सिख सुभग बारह बार निहारे, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारे, है ना। तो देखिए कितनी उत्साह होगी, अब यह स्वयं आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। फिर कहते हैं कि जन तनु धरे करहि सुख सेवा, मतलब देखिए अनेक प्रकार की चिंताओं, कष्टों आदि से निरंतर बचे रहने पर, अनेक प्रकार की वासनाओं आदि की तृप्त होने पर मन में जो प्रिय अनुभूति होती है वही सुख है भैया, समझे। सुख है वही, सुख आत्मा का एक गुण है जो दो प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है नित्य सुख, जो परमात्मा के विशेष सुख के अंतर्गत आता है, और दूसरा होता भैया जन्य सुख, जो जीवात्मा के विशेष सुख के अंतर्गत आता है ना। यह धन या मित्र की प्राप्ति, आरोग्य और भोग आदि से उत्पन्न होता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा करहि सुर सेवा। तो करहि सुर सेवा का मतलब है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये भी तो सुख है कि नहीं है। भानु प्रताप प्रसंग में तो आपने पढ़ा भी है, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवन समय नरेशु, वहां राजा का अर्थात सुखों का सेवन करना कहा गया था। और यहाँ सभी सुखों के मूर्तिमान होकर श्री दशरथ जी महाराज की सेवा कर रहे हैं। सब लगे हैं कि कैसे भी प्रभु श्री राम से हमारी भी सिफारिश लगा दें भैया, पेपर आगे बढ़ जाए, हमारा कल्याण हो जाए, है?
यहां साथ में साधु विप्र का समाज भी है, मतलब एक सोने पर सुहागा भी है। इनमें जो साधु समाज है भैया, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध, सुना ही है। अब साधु जो मूर्तिमान नित्य सुख अर्थात मोक्ष ही है, और विप्र समाज जो जन्य सुख देने वाले हैं, यानी धर्म काम से प्राप्त होने वाले, जो धर्म करिए और उनको दान दक्षिणा दीजिए, उससे प्राप्त होने वाले आशीर्वाद से आपको जो सुख मिलता है वो भी साथ में है। आप तो जानते हैं साधु संघ से अपवर्ग की प्राप्ति तो होती ही है कि नहीं। तो इसमें इस प्रकार सारे देवता उनकी सेवा में लगे हैं, अपने अपने भाव से सेवा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत पहले ही जो पूर्व में ही राजा को इंद्र और वशिष्ठ को सुरगुरु बृहस्पति कहा जाता है, मानते ही आप लोग। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे। बाकी जो देवता रहे उनको यहाँ कहते हैं कि साधु समाज संग मही देवा। अब इसमें शंका होती है, कुछ लोग साधु जन की बातों पर शंका ये करते हैं कि साधु ब्राह्मण राजा की सेवा करते हैं, यह कहना अनुचित है। अब उसका समाधान यह समझना चाहिए कि यहाँ साक्षात साधु ब्राह्मणों का सेवा करना नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो उत्प्रेक्षा मात्र है। राजा को इंद्र समान कहा तो साधु ब्राह्मण को सूर्य समान कहा है, और सूर्य इंद्र की सेवा करते ही हैं। सेवा करना देवताओं का कहा है। यहाँ यह नहीं कहा गया है कि साधु ब्राह्मण सूर्यों के समान सेवा करते हैं, किंतु जन करें ऐसा बात आया है। तो अच्छा, एक बात और है, इस भाव से अगर देखा जाए तो सेवा करना उचित ही है, क्योंकि देवता सेवा कर रहे हैं, क्योंकि राजा के पुत्र उनके रक्षक हैं। अथवा साधु विप्र की नीति उपदेश करना, वेद विद से कर्म कराना, राजा का दान स्वीकार करना, वेद मंत्रों का यथा अवसर पर पढ़ना, ये तो सब भी राजा की सेवा है कि नहीं है। एक कहावत है, पंडित बिना बियाह कैसा और नाऊ बिना शुद्धिकरण कैसा, है कि नहीं। नाउन धोबिन ये सब शुद्धिकरण के लिए होते हैं। तो ये कुल मिलाकर ही जान लीजिए कि गुरु हैं, वो अच्छे उपदेश देकर हैं, जगह जगह पर गाइड कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब दशरथ की सेवा ही तो है। तो दशरथ जी की सेवा में सब लगे हैं। अब सोहत साथ सुभग सुतचारी, प्रथम साधु ब्राह्मण का संग कहा, पीछे क्योंकि साधु ब्राह्मण सत्संग की अपूर्व की प्राप्ति कराते हैं। सोहत का भाव है कि उस पर सुख पाते हैं, शोभा पाते हैं। उनके चारों पुत्र उनके साथ हैं। अब चारों पुत्र को भैया इस प्रकार यहां देखा जाए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और आप तो जानते ही हैं लक्ष्मण जी शेषा अवतारी हैं, भगवान राम विष्णु अवतारी हैं, यही है। शंख और उनके जो चक्र हैं उससे भरत और शत्रुघ्न जी हैं। तो और आप तो जानते हैं कि इन्हीं चारों पदार्थों को भगवान अपने साथ ग्रहण करते हैं। शेष शैया पर सोते हैं, लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं। सीता माता उनके चरण कमल पखारती हैं, सदा उनके चरण चापती हैं, पर चरण दबाती हैं। तो शंख और चक्र को सदा ग्रहण करते हैं। अब यही जो मनुष्य रूप में हैं, नर रूप में हैं, तो भला वो शोभा की खानी हुए कि नहीं हुए, है ही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इस प्रकार ये जितने लोग हैं, नृप समीप सोहें सुत्सारी, जन धन धर्मादिक तनुधारी। राजा ऐसे सुकृति हैं कि चारों फलों और चारों मोक्ष रूप धारण करके मिलते हैं, तब इनसे तब शोभा को भय प्राप्त होते ही है। तात्पर्य है कि बिना अधिकारी को प्राप्त हुए इनकी शोभा नहीं है। फिर नृप समीप सोहें, अब नृप शब्द दिया गया है, केवल नृप के साथ चारों का होना लिखा गया है। ऐसा माना गया कि दशरथ जी के राजा की हैसियत से मानेंगे राजा को अर्थ धर्मादि आवश्यक होता है, तो सेवा की भाव आएगा है। फिर लिखते हैं साधु समाज संग मही देवा, सोहत साथ सुभग सुतचारी। तो देखिए ऐसा होता है ना, ब्राह्मण के संग से दशरथ जी को सदैव मोक्ष की प्राप्ति है। इसी से राजा का अपवर्गों से शोभित होना नहीं कहा जाता है, क्योंकि राजा तो रघुकुल रीति सदा चली जाए। रघुकुल के भाई तो ब्राह्मण की सेवा तो उनका धर्म ही बनता था, करते ही हैं।
किंतु जो अपवर्ग हैं उनके पास उनको शोभित होना कहा गया है, सेवा कराना नहीं। कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि यहां दशरथ जी की राजा की हैसियत से नहीं बल्कि भक्त या मुक्ति जीव रूप मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं लोग। और तनधारी का जो भाव बताते हैं इसमें मोक्ष रूप का कोई स्वरूप नहीं है, इसमें तन धारण करने की बात नहीं है। भाव ये है कि स्वाभाविक साधारण रूप से जो भी जिससे बन पड़ता है वह उसके लिए उपस्थित रहते हैं। यही आप भैया दशरथ जी की सेवा समझ लो, ठीक है। जब वो शरीरधारी होकर पास रहे तब वो शोभित कहे जा सकते हैं, इसलिए तनुधारी की बात आती है। और एक बात और, प्रभु श्री राम जी सायुज मुक्ति हैं, जैसा कि आप जानते हैं। प्रभु के समान रूप होने से भरत जी सारूप्य हैं और प्रभु के सदा निकटवर्ती होने से लक्ष्मण जी सामीप्य माने जाते हैं। भरत जी निकटवर्ती होने से श्री शत्रुघ्न जी के सालोक्य माने जाते हैं। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य, ठीक है। अब देवताओं का अर्थ धर्म काम की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं है और राजा को चारों मोक्ष मानो चारों रूप धरकर ही मिल गए हैं। तो अब यहां पर बड़ा कौन हुआ? देवता है दशरथ, जाहिर सी बात है दशरथ हुए। अब तो दशरथ जब देवताओं से बड़े हुए तो इसलिए उन लोगों को उनको सेवा करना कहा गया है। इसको आपको मन में जो है शंका करने की कोई जरूरत नहीं है, शंका होने की बात ही नहीं आती इसमें तो भाई। इसी से चारों मोक्ष शरीर धारण करके स्वयं आ रहे हैं। राम भजत सोई मुकित गोसाई अन इच्छित आवे बरियाई। श्री रामचरितमानस में चारों मोक्षों का अस्तित्व जो है भैया बड़े ही प्यार से, बड़े ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया कि जे रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तन तज मम लोक सिधरी हैं पुण्य मम धाम पाई हैं जहां संत सब जाएं। कहा गया कि नहीं, तनु तज तात जाहु मम धामा गीत गयो हरिधाम। ये सब कितने उदाहरण है देखिए। राम कृपा बैकुंठ सिधारा, यह सालोक्य है कि नहीं बताओ। जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। अब ये सामीप्य की बात कही गई कि नहीं कही। गीत देह तज धरि हरि रूपा, यह सारूप्य की बात हुई कि नहीं हुई। जो गंगा जल आन चढ़ाइए सो सायुज मुक्त नर पाइए। रामेश्वरम में जो गंगा जल, अभी यहाँ पर देखो सायुज की बात हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही एक और उदाहरण है कि हरि पद लीन भय जहां नहीं फिरे। हरि पद लीन भय जहां नहीं फिरे, सबरी जी के लिए कहा गया। यह सायुज की बात हो गई है। तो भैया इस प्रकार जो है मरकत कनक बरन बर जोरी देख सुरन भय प्रीत न थोरी पुन राम बिलोक ये हरसे नृपह सराह सुमन तेहि बरसे राम रूप नख सिख सुभग बारह बार निहार पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। तो अब आप ये देख रहे हैं ना कि मरकत क्या है। मरकत मणि और सुवर्ण के रंगों में जोड़ियों को देखकर देवताओं की कुछ थोड़ी प्राप्ति तो नहीं होती, यानी कि बहुत प्राप्ति हुई। भगवान को देख रहे हैं, वैसे रामचंद्र जी को देखकर हृदय में इतने खुश हो जाते हैं और राजा की सराहना कर उनके फूलों पर वर्षा करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी के नक्शे सिक्का पर जो सुंदर रूप जो अभी नगर नार इधर उधर माया में फंसे थे देख रहे थे, नहीं भगवान की तरफ और दशरथ जी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं आकर्षित हो रहा था देवताओं का। वो अब शिव उपदेश के कारण श्री रामचंद्र के नक्शे सिक्का पर्यंत सुंदर रूप को बारंबार देखकर खुश हो रहे हैं। और हमारे उमा और महेश यानी भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी हैं, ये महादेव जी का शरीर पुलकित हो जाता है और नेत्रों में उनके आंसू आ जाते हैं भैया। तो इस प्रकार जो है बारात जो है देखने का, देखिए खाली मात्र वहां देखना है। कहते नहीं आज भी देखो गांव में प्रचलन है, शहर का तो उतना हम नहीं जानते हैं। तो कार सजा ले डुमुक डुमुक बजाए और लेकर के बैठ गए और देखते हैं कौन कितना देता है, दक्षिणा क्या चढ़ता है। लेकिन गांव में अभी भी देखिए मंगल गीत गालियां गाई जाती हैं, गायरियां होती हैं जिन्हें कहते हैं। मंगल गीत गाया जाता है, ब्याह गीत गाया जाता है भैया। दूल्हा हाथ परछन का जो है हर चीज नियम है, भी नियम है और नियम लोग पालन भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी सब कुछ होता ही है। इसलिए यहाँ बारात देखने का जितना पुण्य कहा गया है, खाली वहां बारात देखना है, खड़े होकर देखना है। खाली देखने से ही सारा लाभ मिल जा रहा है। क्योंकि देखने से सारा लाभ कैसे मिल जाता है, भगवान श्री राम मिलते हैं, लक्ष्मण जी हैं, उनके भाई हैं, शत्रुघ्न जी हैं, है ना,
भरत जी हैं, विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत सम हुई, है कि नहीं। और साथ में उन सबके गुड़ के बाप कोल्हू यानी कि बप्पा दशरथ भी हैं। समझ रहे ना हमारी। तो उसमें महादेव भी है, इंद्र भी है, ब्रह्मा जी भी है, यानी कई वर्षों तक बैठकर भैया माला जपने से किसी एक देवता को प्रसन्न करना और खाली लाइन में ले जाकर खड़े हो जाना भैया, सभी का एक साथ दर्शन कर लेना। अब हुई मोक्ष की बात की नहीं हुई, आप बताओ हुई कि नहीं हुई? अच्छा हुई कि नहीं हुई है? तो इसीलिए भगवान श्री राम जी की बारात को देखना महाशुभ माना गया है, महान शुभ माना गया भैया। देखो उसमें कहते भी है नर नारी कि हम जो आज बारात देख रहे हैं ये भूत हो ना भविष्य ते भी ना हम आगे देखेंगे और ना देखने की बचा ही कुछ है, क्या बचा है? आज भी दूल्हा को सबसे श्रेष्ठ मान, जब दूल्हा बनाकर सजाया जाता है भैया, दूल्हा आगे चलता है, सबका श्रेष्ठ माना जाता है ना भैया, है ना। दूल्हा को उस समय का राजा ही मानते हैं लोग, उसकी प्रजा, जो भी वो कहता है बस उसे बस इशारा करता है अपनी गाड़ी या घोड़ी से और सब उसका काम कर देते हैं। और वहां भगवान श्री राम जी दूल्हा बने बैठे हैं और उनके पिता दशरथ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मनुष्य रूप में हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, जनवासे में ब्रह्माणी उमा रमा ब्रह्माणी सभी हैं। तो भैया उधर देखो नारियों का कल्याण हो रहा है देवी दर्शन करके, और यहाँ लाइन में लगे बूढ़े बच्चे और सब नर नारियों का कल्याण हो रहा है क्योंकि बारात देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि भगवान को जनकपुर में जाकर उनका विवाह देखना जितना शुभ था उससे कहीं ज्यादा बारात में उनको देखना शुभ था, क्योंकि जो वो ऐश्वर्य प्रधान थे उस समय भैया, है ना। भगवान उस समय ऐश्वर्य प्रधान थे। अब भगवान कैसे ऐश्वर्य प्रधान थे इस कथा को हम आगे कहेंगे। जय सिया राम भैया।